गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर। अब आपको पता है जंक सेलर क्या होता है? जो कबाड़ी वाले होते हैं, जो भंगार बेचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जंक सेलर। जो पुराना सामान जो होता है, ठीक है, जो आते हैं आपके घर पे आपकी सोसाइटी में, ठीक है, भंगार लेने के लिए, वो क्या होता है? जंक सेलर। शॉप्स भी होती है, आपने शॉप्स भी देखी होगी कबाड़ी वालों की, ओके, तो वो क्या होते हैं? जंक सेलर। अब ये देखिए, हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली अ वुमेन हु सेल्स जंक। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि आपने कभी कबाड़ी वाली एक वुमेन को देखा है जो जंक बेचते पुराना सामान, ठीक है। दिस इज़ अ, ये स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है ये, टोल्ड बाय किरण, ठीक है। किरण की ये जो लेडी है, इसकी ट्रू स्टोरी है, जिसकी जंक शॉप कहाँ थी? पटना, बिहार में। अब लिखा है, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं कौन से स्कूल में पढ़ती थी? हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी मेरे विलेज में, गांव में। माई फादर वॉन्टेड टू गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे फादर क्या चाहते थे कि मैं बॉयज़ की तरह हम लोग रहे, बॉयज़ की तरह पढ़े। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। मुझे हिंदी और साइंस तो बहुत पसंद था। बट आई हेटेड मैथ्स, मगर मुझे मैथ्स नहीं पसंद था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। ठीक है, मुझे मैथ्स पसंद नहीं था, मगर आज जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, ओके, तो उसमें मैथ्स ही सबसे ज़्यादा काम लगता है। अब ये देखिए, इधर लिखा है, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। अब इसमें पूछा है कि आपका क्या ख्याल है, आपको भी क्या मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? तो आपको अपनी राय लिखनी है कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने क्या लिखा है? नो, आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स ईजी इफ़ इट इज़ प्रैक्टिस्ड वेल रेगुलरली। मुझे मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं लगता, मैंने ऐसे लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इजी हो जाता है सब्जेक्ट, अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। आपकी मैथ्स बुक में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग क्या है? तो मैंने लिखा है, नथिंग, ऑल टॉपिक्स लुक ईजी टू मी। मुझे सारे टॉपिक्स ईजी लगते हैं। आप अपना बता सकते हो कि आपको सारे टॉपिक्स ईजी लगते हैं, क्या डिफ़िकल्ट लगता है, ओके। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन। आपको बताना है कि आपकी मैथ्स बुक में सबसे ईजी लेसन कौन सा है। तो मैंने क्या लिखा है, ऑल लेसन्स आर ऑफ इक्वल लेवल। सारे जितने भी चैप्टर है, जितने भी लेसन्स हैं मैथ्स के, वो सारे इक्वल लेवल पे हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर एक्सीडेंट में ऑफ हो गए थे। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेज। तो मेरी मम्मी दूसरे घरों में काम करने जाती थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत स्ट्रगल वाला था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 तक मैं पढ़ी हूँ। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मैं ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, बट माई मदर गॉट मी मैरिड। मैं ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी मम्मी ने मेरी क्या कर दी? शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। मेरे जो हस्बैंड की जो फैमिली है उनका मड हाउस है। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। उनके 2 भाई हैं और उनकी एक बहन है, वो स्कूल नहीं जाते हैं। ही हैड अ टी स्टॉल। मेरे हस्बैंड का क्या है? एक टी स्टॉल है, ओके। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब इधर लिखा है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। आपको फाइंड करना है कि एक चाय का कप कितने रुपीस का होता है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी। यानी आपको लोगों से पूछना है और बताना है कि टी का जो एक कप है, एक कप आप चाय पीते हो बाहर, तो वो कितने रुपीस की है। अब ये देखिए, अगर आप टी स्टॉल, चाय की जो लारी होती है, अगर आप उधर चाय पियेंगे, छोटा सा कप जो होता है वो ऑलमोस्ट ₹3 होता है एक कप का कॉस्ट। और अगर आप वही चाय आप होटल में पियेंगे तो उसका कॉस्ट होगा ₹5। ठीक है, आप दूसरे भी रेट लिख सकते हैं कि अब जैसे टी स्टॉल है, अगर आप टी स्टॉल में पियेंगे तो आपको कितने की मिलेगी चाय, अगर आप होटल में ही वो चाय पीने जाएंगे तो वो आपको कितने की मिलेगी। तो ये हमें अपने उससे लिखना है। इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। अब ये देखिए, ये कैलकुलेशन पार्ट आ गया। अगर कोई पर्सन
ठीक है, जो टी स्टॉल चलाता है, अगर वो 30 रुपये एक दिन में कमाता है, ठीक है, चाय बेचता है वो, ठीक है, और एक दिन में कितने कमाता है 30 रुपीज़। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 दिनों में वो कितना कमाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर एक दिन में वो 30 रुपीज़ कमा रहा है तो 10 दिन में कितने कमाएगा। तो क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 10 से कितना होगा ₹300, ठीक है। यानी अगर एक दिन में वो 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, ₹300। एंड इन अ मंथ डैश, ठीक है, अगर एक दिन में वो 30 रुपीज़ कमा रहा है तो एक महीने में वो कितने कमाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, यानी 30 × 30 विल बी इक्वल टू ₹900। हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस। आपको आंसर कैसे मिला, 30 कहाँ से आया, इधर मंथ में पूछा है, ठीक है, कि एक महीने में कितने कमाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अ मंथ हैज़ 30 डेज, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपको आंसर मिलेगा 900। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, ठीक है। अब ये जो लेडी होती है ये क्या सोचती है कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप, ठीक है, मैं सोचती हूँ कि मैं एक बैंगल शॉप, बैंगल यानी चूड़ी की शॉप खोलूँ, या तो टेलर शॉप, सिलाई का काम शुरू करूँ। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप, मगर मेरे अंकल ने मुझे क्या कहा कि अगर हम जंक शॉप खोलेंगे, ठीक है, तो हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनड अ जंक शॉप, तो 2001 जब स्टार्ट हुआ ईयर, तो मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी जो सास थी, मेरी सास और मैंने, हम दोनों ने मिलके क्या खोला, एक जंक शॉप। वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर शॉप, ठीक है। तो ये बिज़नेस सेटअप करने के लिए हम लोग ने बैंक से हमने क्या किया, हमने लोन लिया। कितने का लोन लिया, ₹8,000 का लोन। आपको पता है, कुछ भी बिज़नेस सेटअप करना हो, लोन हम किस लिए लेते हैं, कोई भी बिज़नेस हमें सेटअप करना हो या कोई चीज़ के लिए कोई ज़रूरत होती है तो हम लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है, ब्याज पे। फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन, तो हमें क्या फाइंड करना है कि लोन क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन, आपने लोन के बारे में सुना है कि किसी ने लोन लिया हो। फॉर व्हाट, किस लिए हम लोन लेते हैं। यस, तो हमने क्या लिखा आंसर, यस अ पर्सन टुक अ लोन फॉर हिज बिजनेस। हाँ, मुझे पता है, एक पर्सन ने लोन लिया था, क्यों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाउ मच लोन वॉज टेकन, यानी ये आपको अपने फिगर्स लिखने हैं। तो वो पर्सन ने कितने का लोन लिया था, तो मैंने लिखा वो पर्सन ने लोन लिया था 50,000 का। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, ठीक है, जब उसने लोन रिटर्न किया तो उसको कितने रुपए वापस लौटाना पड़े बैंक को, 55,000, यानी 5,000 उसने इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा दिया। तो टोटल उसने 50,000 का लोन लिया, मगर जब उसने इंटरेस्ट के साथ लोन पूरा पेमेंट किया वापस, तो उसने कितने दिए, 2 साल में कितने दिए, 55,000। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। अब इधर हरिया और बाबू है, उन्हें क्या खरीदना है, हैंड कार्ट फॉर ₹300। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स। अब हमें हैंड कार्ट खरीदना है, तो मैंने क्या किया, 300 रुपीज़ का लोन लिया, कहाँ से, बैंक से, और कितने, 6 मंथ्स के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू बैंक, तो 300 का मैंने लोन लिया 6 मंथ्स के लिए, और 51 रुपीज़ एवरी मंथ मैं बैंक को चुकाऊँगा। तो टोटल कितना वो चुकाएगा, एक महीने में अगर वो 51 चुकाता है तो उसने लोन कितने मंथ्स के लिए लिया है, 6 मंथ्स के लिए लिया है, तो 51 × 6, तो टोटल 6 मंथ्स बाद वो कितना लोन रिपे करेगा बैंक को, 306, यानी 6 रुपये वो बैंक को ज़्यादा देगा। 300 का लोन लिया है और हर महीने वो 51 रुपीज़ पे कर रहा है, तो इसलिए हमने 51 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो आपका आंसर आएगा 306। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300, मगर ये कौन है, बाबू, बाबू ने कितना का लोन लिया है, 300 फ्रॉम चुन्नी लाल, यानी इसने किसी आदमी से लोन लिया है 300 का।
आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360 और 6 months बाद मुझे 360 रुपीज़ देने हैं। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसको पे करना पड़ेगा, हरिया को या बाबू को। अब देखिए हरिया पे करेगा बैंक को 306 और बाबू का इधर दे रखा है 360, तो सबसे ज़्यादा कौन पे कर रहा है, बाबू। तो हमने लिखा है बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये देखिए, पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क, दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। अब ये लेडी क्या बात कर रही है कि पीपल, जो लोग थे वो हमारे काम पे हंसते थे। वो क्या बोलते थे कि ये काम तो बहुत गंदा है और हम पे हंसते थे, डर्टी बिजनेस है ये। बट आई डू नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता था। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, तो जैसे हमने बिज़नेस सेटअप किया धीरे धीरे हमारा बिज़नेस अच्छा चलने लगा और हमारा अब हम पक्का हाउस बन गया विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी अब अवेलेबल है मेरे घर में। वी हैव अ फ्रिज, टीवी एंड अ गैस स्टोव। मेरे घर में क्या क्या है, फ्रिज भी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी है, गैस स्टोव भी है। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर्स एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, तो मेरे जो हस्बैंड है उनके ब्रदर है, उनके सिस्टर है और मेरी जो बेटी है वो सब स्कूल जाते हैं पढ़ने। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन, मेरी खुद की, अब ये बिज़नेस सेटअप करने के बाद मेरी खुद की कितनी रिक्शा है, 9 रिक्शा। आई गिव रिक्शा ऑन रेंट, तो मैं ये जो रिक्शा है मेरी ये मैं रेंट पे देती हूँ यानी भाड़े पे देती हूँ। ईच फॉर ₹20 अ डे, यानी एक दिन का कितना मिलता है मुझे, एक रिक्शा अगर मैं रेंट पे देती हूँ डेली तो एक रिक्शा पे मुझे कितना मिलता है दिन का, ₹20। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, जो भी संडेज जब आते हैं तो मैं कोई भी पैसा नहीं लेती उनसे। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे, तो हमें क्या फाइंड करना है कि किरण 9 रिक्शा से एक दिन में, ठीक है, अगर एक दिन में एक रिक्शा से उसे ₹20 मिलता है तो 9 रिक्शा से कितना मिलेगा एक दिन में। अब ये देखिए, फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स ₹20 पर डे, ठीक है। जब एक रिक्शा वो रेंट पे देती है डेली तो एक रिक्शा पे उसे 20 मिलते हैं, तो 9 रिक्शा पे कितने मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी इक्वल टू ₹180, यानी वो एक दिन में कितना कमा लेती है रेंट से, 180। हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया। हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 टाइम्स 2, अगर आप 9 टाइम्स 2 करेंगे तो आपका 18 आता है, 9 टाइम्स 20 करेंगे तो आपका 180 आता है। बट आई फाइंड दिस ईजियर, मगर ये मेथड ईजियर है। फॉर 10 रिक्शा शी विल गेट 20 × 10 ₹200। अब ये देखिए, अगर 10 रिक्शा होती, उस 10 रिक्शा, ठीक है, 10 रिक्शा का कितना है, 20 × 10 ₹200। सो फॉर 9 रिक्शा से विल गेट ₹200 - 20 = 180। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि अगर एक दिन एक रिक्शा पे उसे 20 मिलता है तो 9 रिक्शा पे उसको कितना मिलेगा, 20 × 9 ₹180। अब आप आइए पेज नंबर 63 पे, ये देख रहे हैं, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब हमें बताना है एक वीक में कितने दिन होते हैं, यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, ठीक है। तो इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, एक वीक में किरण एक रिक्शा से कितना कमाती है, तो क्या करेंगे, एक दिन में वो कितना कमाती है, एक रिक्शा पे वो कमाती है 20, तो 7 डेज़ में वो कितना कमाएगी, 20 × 7 140 कर देंगे। ओके, अब डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। 2 × 6 = 12, ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। 26 × 120, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा 120, 3 × 40 126, 4 × 80 320, 4 × 81 324, 9 × 25 225 and 31 × 9 279. 4 × 81 is 4 more than 4 × 80, am I right? ठीक है,
आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। अब मेरा एक खुद का छोटा सा जंक शॉप है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। ठीक है, मैं क्या जो भी कबाड़ होता है सब मैं कलेक्ट करती हूँ, किससे? जंक कलेक्टर से, जो फेरी वाले होते हैं ना, भंगाड़ा वाले। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। ठीक है, वो जो कबाड़ी वाले होते हैं वो घर घर जाते हैं और सारा भंगाड़ा लेकर आते हैं। ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट्स। ठीक है, हैंड कार्ट्स पे वो लेके आते हैं और वो बाद में आई देन सेल इट एट बिग शॉप। और फिर मेरे पास जितना भी आता है कबाड़ वो मैं एक बड़े शॉप में बेचती हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करूँगी। आप ये वीडियो को अच्छी तरह एक बार लिसन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन